आते क्यों फिर तुम लोग बार बार घर जाने? कुछ बोला नहीं, फंसा रहा है मतलब तू कैसे बोल, कोई लगता है तेरे को फंसाएगा? देखो भाई ऐसा है, 9 बजे आते हो ना, 8:30 बजे आते हो ना, घर वालों को बोलो कल से मम्मी पापा को, जो भी मम्मी है पापा है उनको बोलो 7 बजे उठो, हमारे लिए चाय वाय बनाओ, हमें 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे ट्यूशन जाना होता है, तो हमें तो 9 बजे से पहले नाश्ता तैयार कर दिया करो। जिसकी मम्मी ना करे ना मेरे को बता दो। और तुम भी आलसी हो तो अलग बात है, टम्पू के सकल के क्या बताऊँ मैं, इतना बढ़िया बात बताने के लिए खड़ा हुआ था, तुमने बुला दिया इस चक्कर में। जी आप कहना चाह रहे थे जो चीज ना है ना उसे बार बार, हाँ ये बात देखो, कमी हमारी होती है, हमें अगर कोई चीज़ आ रही है ना तो हम कोशिश नहीं करते कि वो हमें आए, क्यों? क्योंकि हमें वो कठिन लगती है ना, सीधी बात है। मतलब जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही तो यार ये तो आती नहीं है, जैसे मेरे को मैथ नहीं आती तो मैं मैथ को सीखने की कोशिश नहीं करता, रियलिटी तो ये है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता कठिन है, जबकि मुझे 10th क्लास में इतनी सरल लगने लगी थी मैथ, मतलब मेरे को विश्वास नहीं था मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में बहुलक माध्य ये बारंबारता ये तुम्हारे ग्राफ्स और आपस इतने अच्छे से आए कि फिर तो मेरा इंटरेस्ट जाने लग गया, बहुलक माध्य और बहुपद ये आने लग गया मेरे को, तो मेरा मन करा रही वाह मैथ तो बहुत सरल है, मैथ पढ़ने का मन करता था, मैं भरते रहता था, कुछ ना कुछ बनाते रहता था, तो पास तो हो गया, डर था कि फेल ना हो जाऊँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ हमें नहीं आती ना बार बार कोशिश करो उस चीज़ को करने की। जैसे बोलना नहीं आ रहा, कहते हैं तोतला तोतला नहीं होता, उसको कोशिश ही नहीं करता वो बोलने की। भाई आज नहीं सीखेगा 10 दिन तो लगेंगे, 10 दिन बाद तो बोल पाएगा ना सही से। जैसे अभी मैं इंग्लिश बोल यूज़ करता हूँ बीच बीच में, तो मेरे को नहीं आ पाती सही से बोलना, क्योंकि मैं कोशिश नहीं करता। कोशिश करते रहो, अपने मन में बोलो या किसी साथ बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलो या कुछ भी उर्दू बोलो, लेकिन कोशिश करोगे तभी बोल पाओगे। नहीं तो आप सोचो ना कि ऐसे आ जाएगी, नहीं आएगी। हमें जो चीज़ सीखनी है ना उसको हमें बोलना भी है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करना है, रिपीट करोगे तभी सीखोगे। कोशिश करा करो कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना उसको रिपीट करो बार बार। याद करते हो, याद के तुम्हें ऐसे हो जाएगा, बार बार पढ़ते हो ना उस चीज़ को, ये एक प्रश्न को 5-5 बार पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ने से आपको वो क्या है, रिविजन रिवाइज होता था मन में, माइंड में बार बार एक ही चीज़ क्लिक करते कि ये पढ़े हम, तो बार बार एक ही बात को बोलोगे वो याद हो जाती है, भूलता नहीं आदमी। और ज़्यादा ही भूलते हो तो लिख के जेब में रख लिया करो, बार बार देख लिया करो, हाँ ये बोलना है, रियलिटी है, मजाक नहीं है। मेरी तो आदत है भाई, आजकल मैं डायरी लिखता हूँ, डायरी में मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो गया है और क्या होगा, मतलब क्या करना है हमको, वो सारी चीज़ें लिखता हूँ ताकि याद रहे समय के अनुसार। 10 दिन बाद में उस चीज़ से भटकूँ तो उसको वापस पढ़ के याद आए कि नहीं यार ये बोला था हमने, उससे बहुत अहमियत। मतलब मेरी आदत क्या है कि कोई भी चीज़ होती है मैं डिलीट करने में पीछे नहीं रहता। फ़ोन में भी कोई भी चीज़ है जैसे डिलीट, कोई मैसेज है जैसे मतलब कोई काम के भी हो, पुराने हो या किसी भी चीज़ के, डिलीट। फिर बाद में सोचता हूँ क्या बात बोली थी मैं, इससे भूल जाते हैं। और अब अगर आप रखोगे, कुछ दिन रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे 1 महीना आपने रख लिया ना, 1 महीना लास्ट 2 महीना, और उसको बार बार देखा 5-7 दिन, 2 दिन में 5 दिन में से, फिर आप भूलना बंद कर दोगे। फिर वही चीज़ नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, आपकी बोली हुई बात आपको याद रहेगी हर बात। मेरी यही कन्फ्यूजन है, मेरा यही प्रॉब्लम है। अभी कोई किसी में बात करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि याद रहती है लेकिन कंफर्म याद नहीं रहती भाई हाँ है कि ना है, या फिर उसको क्या बोला है, क्या बात हुई, ये चीज़ भूल जाती है। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी बहुतों की होती है। बस ये है कि मैं बोल देता हूँ, कुछ बोलते नहीं होंगे तुम में से, या कोई बाहर मतलब दुनिया में जो भी है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ बोलते हो उसको बार बार रिपीट करो और माइंड को एकदम फ्रेश रखा करो। माइंड को जितना प्रेशर रखोगे सारी चीज़ें यहीं से रिलीज होती है, ये ध्यान रखना। आपका बोलना, आपकी पढ़ाई करना, आपका चलना बैठना उठना, आपका व्यवहार, सारी चीज़ें यहीं से क्लिक। आपके मन में कैसे थॉट आएंगे, आपके मन में कैसे विचार आएंगे, सारे यहीं से क्लिक होते हैं। तो कोशिश करा करो, इस पर ज़्यादा बर्डन मत डाला करो। किसी ने क्या बोला, मम्मी शिकायत कर गई, पापा शिकायत कर गए, या मैम ने भी बोल दिया, सर ने ये बोल दिया, या बाहर वाले गली वाले ने ये बोल दिया, या टेस्ट है संडे को नंबर नहीं आएंगे तो फिर मंडे को पिटाई होगी, ये बर्डन यहाँ मत डाला करो। तो फिर कहाँ डालेंगे ये बता दो आज आप। ये रखा करो कि करना है, हमको तो करना है भाई। आपको पता है टेस्ट देना ही देना है, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन करने से क्या होगा? एक बात बताओ, अगर आप टेंशन करोगे तो सही हो जाएगा, अच्छा दे पाओगे? इससे अच्छा कि उस टेंशन को छोड़ के जितनी देर वो टेंशन माथे में ले लो ना, उतनी देर उसको पढ़ दो, ठीक है ना।
टेंशन होती है, किसको नहीं होती भाई, सबको होती है। ये हमारे लिए कम मतलब है ही है हमारे जीवन में कि होगी होगी। हम कितना भी सोच लें कि टेंशन नहीं करनी, टेंशन होती है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टेंशन को आप किस तरीके से लेते हो। कि आप उस टेंशन को एक पॉजिटिव माइंड से लेते हो, नेगेटिविटी में, या नेगेटिविटी में लेते हो। दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिविटी में लेके गए तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, और आप हो भी जाओगे नेगेटिव। और पॉजिटिविटी में लेके गए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करा करो, एफर्ट अच्छे लगाओ, बाकी ये मत लिए और ये पॉप क्योंकि ये मेरे लिए मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और दुनिया ही समझाती है, लेकिन मैं अब समझाऊँ, आप अभी भी समझ जाओ तो आने वाले फ्यूचर में तुम्हारा लिए फ़ायदा रहेगा। टेंशन मत करो किसी भी चीज़ की, क्या हो रहा है जीवन में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एक चीज़ ध्यान रखो, टारगेट रखाओ भाई, वहाँ जाना है, उसके लिए काम करते रहो। देखो चलता रहेगा, दुख सुख अपना जीवन की एक मतलब जैसे हम खाना खाते हैं ना, सांस लेते हैं ना, तो सांस जितना जरूरी ना तो दुख सुख भी उतना जरूरी है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो आपको इस चीज़ को तो सोच लेना कि भाई तो ज़िंदगी भर ही रहेंगे, सुख दुख तो आते रहेंगे, व्यवहार भी, अच्छे रिश्ते बनेंगे, बिगड़ेंगे भी सही, हर चीज़ होगी, लेकिन आप अपने टारगेट के लिए हमेशा एक्टिव हो कि हमें वो करना है। वो करने के बाद भी ये नहीं है कि टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे होता है ना कि नौकरी लगने के बाद टेंशन नहीं कोई भी, एक बार नौकरी लग जाए कोई टेंशन ज़िंदगी भर रहेगी। नौकरी लगने के बाद भी रहेगी, काम करना है, उसको ये करना वो करना है, कई टेंशन रहती है उसके बाद। ये थोड़ी कि टेंशन मरने के बाद खत्म होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ बिना टेंशन के जीना है तो सोचना छोड़ दो, सोचो लेकिन सोच के उसके उसी के काम को करो। जो चीज़ आप करना चाहते हो उसके प्रति काम करो, सोच के टेंशन लेने से नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को ये करना है, अभी मैं टेंशन ले रहा हूँ, हुआ नहीं, अरे करूँगा तब होगा ना, उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। छोड़ दो चीज़ों को, अपने माइंड को फ्रेश रखा करो, फ्रेश माइंड से पढ़ा करो। बस याद कैसे नहीं होगा, अपने आप ही याद होगा, लेकिन तुम वो चीज़ नहीं सोचते, तुम्हें तो जाते मोबाइल चलाना है। और मैंने भी बोला 10 मिनट याद रहेगी, घर तक याद रहेगी, लास्ट शाम तक याद रहेगी, सुबह फिर वही कल वाली हरकतें। तो थोड़ा सुधारो, माइंड को सही रखो, कम पढ़ो लेकिन डेली कंटिन्यू चीज़ें करोगे ना, ऑटोमेटिक सही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। मेरे